हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों इस महीने 1 तारीख को संसद में बजट पेश किया गया, जिसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी क्या बातें की गई हैं इस बजट में और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ते करने के लिए प्रावधान लाया गया है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई थी। अब देखिए, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बताया बजट के बाद कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बताया, मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। मगर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे जैसे कि बजट में कहा गया है। तो मेरी उस वीडियो पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वीडियो पे भी कमेंट करके मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि भैया ये जो बजट में पॉलिसी लाई गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, ये कब से लागू होगी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सस्ते होने की बात की गई है, कब से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। तो दोस्तों मेरे उस सब्सक्राइबर ने पूछा जब ये सवाल, तो मेरे मन में आया था कि और भी काफी लोग जानना चाहते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कब से सस्ते होंगे। तो आप लोगों का सवाल तो ये होगा कि कब से सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाकई में सस्ते होंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उसका लिंक तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मगर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ही उस वीडियो को देखना। तो दोस्तों आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि क्या वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे जैसा कि सबने आपको बताया, यूट्यूबर्स ने, मीडिया हाउसेस ने। तो इस पर बहुत सारी बातें हैं एंड आपको आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने वाले भी हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहला सवाल ये कि क्या वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे एंड दूसरा सवाल ये कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे तो कब से। तो दोनों सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए दोस्तों, बजट में जो एक पहला पॉइंट कहा गया है वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उन पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। अब देखिए, पहले कितनी थी कस्टम ड्यूटी, पहले थी 21% की, 21% की, एंड उसको कम करके कितना कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है 13%, यानी कि सीधा सीधा 8% कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज को। अब देखिए, लिथियम आयन बैटरीज और भी चीज़ों में यूज होती है, फ़ोन में भी यूज होती है एंड काफ़ी सारे गैजेट्स में यूज होती है, मगर हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे। तो 8% तक कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कि अगर 8% तक कस्टम ड्यूटी घटाई गई है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम भी कम होंगे। लेकिन अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी ने कहा है, मतलब उनके एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जो बैटरीज होती हैं उनके इंपोर्ट पर कोई छूट नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। तो इसको लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम सस्ते होने की कोई बात ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर कंपनीज कैसे खेल रही हैं। सरकार ने तो कह दिया कि इन पे जो कस्टम ड्यूटी है वो कम की गई है, मगर कंपनीज इसका फ़ायदा उठाएंगी। इसका फ़ायदा जो है कंपनीज कस्टमर तक नहीं पहुंचने देंगी। कैसे? अब 8% का जो बेनिफिट है वो कंपनीज क्या है अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगी, कस्टमर्स तक को उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब चलिए मैं मान लेता हूं कि कोई इक्का दुक्का कंपनीज ही ऐसी होंगी जो कि कस्टमर तक इस 8% कस्टम ड्यूटी का फ़ायदा नहीं पहुंचने देंगी, मगर कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो कि कस्टमर तक इसका फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो अगर कस्टमर तक इसका फ़ायदा पहुंचता है तो कितना परसेंट होगा, एक बार इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि जाहिर सी बात है कि बैटरी एक बड़ा एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो आप मान लीजिए कि 40 to 50% जो हिस्सा होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बैटरी का ही होता है, बाकी 50% आप दूसरे कंपोनेंट्स का मान लीजिए। तो जब एक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बन करके तैयार होगा एंड आप लोगों तक पहुंचेगा तो जो 8% तक का बेनिफिट आपको मिलने वाला था सिर्फ बैटरी पर मिलने वाला था, बाकी जब पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बन करके आप लोगों तक पहुंचेगा तो वो 3 to 4% ही रह जाएगा। अब उसमें भी देखिए एक कमाल ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनके प्राइस भी बढ़ते रहते हैं एंड जो चिप्स की शॉर्टेज अभी इंडिया में चल रही है वो भी लगातार महंगे ही होते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया का वार चल रहा है, वो लगातार अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, तो चिप्स भी लगातार महंगे ही होते जा रहे हैं। तो और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो महंगे होते ही रहते हैं। तो जब कंपोनेंट्स और भी महंगे होंगे तो जो 2 से 3%, 3 से 4% का जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था बैटरी पर वो और कम हो जाएगा, वो 1 से 2% ही रह जाएगा। तो आप मान करके चल सकते हैं जो कि आपको 1 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलने वाला था,
जिस पर आपको 8% तक का बेनिफिट मिल सकता था, उसमें आपको 8% का बेनिफिट ना मिल करके 1 से 2% तक का ही मिलेगा। यानी कि 1 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आज के समय में आपको मिल रहा है, वो आने वाले समय में आपको 1 से 2% कम कर लीजिए तो 98,000 के आसपास तक का मिल पाएगा। अब उसमें भी एक चीज दोस्तों ये है कि अगर जिस भी कंपनी से, जिस भी कंट्री से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरीज इंपोर्ट की जाती है, अगर वो कंट्री अपनी बैटरीज का प्राइस बढ़ा देती है तो दोस्तों वो जो बेनिफिट हमें मिलने वाला था वो भी खत्म हो जाएगा, जो 1-2% का बेनिफिट मिलने वाला था। अब सवाल यह आता है कि अगर ये बेनिफिट मिलता है 1-2%, 3-4% का जो भी है, तो कब से लागू होगा? तो देखिए, लागू तो ये आपका मान लीजिए कि जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब अप्रैल से लागू होने का मतलब है कि अप्रैल से इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी कम होगी, सॉरी। तो जो कस्टम ड्यूटी कम होगी, जब जो न्यू बैटरीज कंपनीज मंगाएगी इंडिया में, तो उनको लगा करके जब बेचना शुरू करेंगी तो उसमें भी 2 से 3 महीने का समय बीत चुका होगा। तो आप मान लीजिए कि अप्रैल के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से ही आपको इसका फायदा मिलना शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक और भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिनका दाम बढ़ चुका होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा दूसरा पॉइंट दोस्तों ये था कि जो लोग इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, वो लोग जाहिर सी बात है कि बाहर से उनकी मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करेंगे। तो जो भी गुड्स एंड मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उनको वो सामान सस्ता पड़ेगा एंड इंडिया में वो अपनी फैक्ट्री लगा पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा पाएंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बैटरी सस्ती हो जाएंगी, बैटरी सस्ती हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। अब देखिए, इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगाई जाएंगी इस बजट के तहत, तो उन्हें एक फैक्ट्री को लगने में 1-2 साल, 3 साल, 4 साल तक का समय लग सकता है। और आप सोचिए कि इतने साल का समय लगेगा तो इतने साल में और जो कंपोनेंट्स हैं उनके दाम बढ़ चुके होंगे। वहाँ बैटरी के दाम आप कम करने की बात कर रहे हैं, इधर बाकी चीज़ों के दाम बढ़ते रहेंगे, तो कुल मिलाकर के वो एक लेवल पर ही आ जाएगा जिस रेट में अभी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल रहे हैं उसी रेट में तब भी मिल पाएंगे। एंड दूसरा, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनता है उस पर सरकार जीएसटी लगा देती है। अब ये बात अलग है कि उस समय इंडिया में बैटरीज पर सरकार जीएसटी लगाएगी या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि जीएसटी लगेगी, अगर 18% नहीं तो 12%, 5% कुछ तो लगाई ही जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो बैटरीज के दाम कम नहीं होंगे, बैटरीज के दाम कम नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम भी कम नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें उसी रेट पर पड़ेंगे जिस रेट पर आज पड़ते हैं। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर एक साइड हम रख दें, अब मान लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम कम होंगे तो कितने कम होंगे? तो सिर्फ 5 से 10% तक, मैक्सिमम 10% तक दाम कम हो सकते हैं। जो स्कूटर आपको 1 लाख का आज के समय में मिलता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 95 से 90 हज़ार तक में ही मिल पाएगा। एंड वो भी मैं आज से 2 साल 3 साल बाद तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी की नहीं। रिसेंटली तो बिल्कुल चांसेस नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम कम होते आपको मिले। एंड दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। और देखिए, ये एक नई इंडस्ट्री है, तो नई इंडस्ट्री को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके ये चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ कि किस तरह से दाम कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, आप लोग आइडिया लगा पा रहे होंगे कि दाम कम होंगे या नहीं इन फ्यूचर। तो ये आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ मैं छोटे से, क्योंकि नई इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। दोस्तों FAME II सब्सिडी अभी हमें मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। एंड इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2024 तक, यानी कि मार्च 2024 में ये सब्सिडी खत्म हो जाएगी। अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी या एक्सटेंड नहीं करेगी, या कुछ नई चीज़ें इसमें लेकर के आएगी। जो अभी हमें सब्सिडी मिलती है, क्या उस सब्सिडी को कम किया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी अभी हमें देखने को मिलेगी। तो उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाकई में सस्ते होंगे या नहीं। अब इसका तो 1 साल बाद ही पता लगेगा कि FAME II को लेकर के गवर्नमेंट क्या करेगी, FAME III लेकर के आएगी या इसी को एक्सटेंड करेगी, कितनी सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी कम की जाएगी या जो भी है, वो सब हमें 1 साल बाद ही पता लगेगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने सस्ते होंगे या महंगे होंगे, वो सारी चीज़ें। तो 3 बड़े पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जिससे कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे या नहीं होंगे। तो 2 बड़े सवाल थे कि क्या वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे तो कब तक होंगे। मैंने इन दोनों सवालों के जवाब आपको देने की इस वीडियो में कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे या नहीं।
इस वीडियो को दोस्तों के शेयर करें एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामा कोड को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।